रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये नहीं था ए मेरी कौम, बल्कि या अय्युहन्नास उअ्बुदू, ए लोगो, ए ईमान वालो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, जिसने तुमको पैदा किया और इससे पहले जितनी भी कौमें गुजरी हैं उनको पैदा किया, ताकि तभी तुम अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकोगे। ये आयत किसी कौम के लिए खास नहीं थी। जिस तरह किताबें आई तौरात, ज़बूर, इंजील, वो किताबें एक महदूद थी। ये किताबें कुरान सारी दुनिया के लिए है। ये नहीं कहा गया या अय्युहल मक्कियून, या अय्युहल मदनियून, या अय्युहल अजम, या अय्युहल अरब। ये खिताब के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, इस्तेमाल किया गया या अय्युहन नास उअ्बुदू। सारी दुनिया के लिए किताब दी गई, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे ईमान वाले हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, सबके लिए किताब दी गई। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। शऊर अता फरमाए। हमारे नौजवान जितने हैं वो बाजारों की जानिब बहुत ज्यादा है, रजाकार एक भी हमारे दिख नहीं रहे हैं। उनसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त कि एक मरतबा एक राउंड उस तरफ भी लगाएं और उन लोगों को मोहब्बतों के साथ इधर लाने की कोशिश करें। अब आइए, मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब नदवी, सदरुल मुदर्रिसीन जामिया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा लिल बनात बलवाहा से गुजारिश कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल क़ुरआन कल बैतिल ख़रीब। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, शुअराए एज़ाम और सामिरीन बा तमकीन, और मेरी पर्दा नशी ख़वातीन, माएँ और बहनें, एक ऐसे मौजू के मुतालिक आपसे गुफ्तगू करनी है जो हमारे ईमान की आसास है, बुनियाद है। ये वो मौजू है जिसका ताल्लुक इस्लामी दस्तूर से है। ये वो मौजू है जिसका ताल्लुक कुरान पाक से है। ये मुसलमान का अव्वलीन मौजू है। ये मुसलमान का अव्वलीन मौजू है। ये वो मौजू है जो आखिरी निज़ाम से है। ये वो मौजू है जिस पर हर एक मुसलमान को जिंदगी गुजारनी है और ये तमन्ना करनी है कि इसी मौजू के साथ उसकी मौत हो, इसी के झंडे तले उसका हशर व नशर हो। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, आखिरी निज़ाम है, आखिरी दस्तूर है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब उतारी गई, आखिरी उम्मत के लिए, आखिरी शरीयत के लिए, आखिरी कानून के लिए। इससे पहले बहुत सी किताबें अता की गई। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात अता किया गया, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील अता की गई और दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर अता की गई। सबका खिताब बनी इसराइल से था। जितनी भी किताबें आई सबका खिताब बनी इसराइल से था। ये किताबें एक जमाना के लिए महदूद था, एक दायरा के लिए महदूद था। जब हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये किताबें दी आखिरी उम्मत के लिए। कुरान के अंदर कहा भी गया उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ। हर नबी ने
हर पैगंबर ने अपनी कौम को खिताब किया, और खिताब किस अल्फाज से किया? या कौमी इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, ए मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हर नबी का तर्ज अमल खिताब का यही रहा। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उनका ये खिताब था, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये नहीं था ए मेरी कौम, बल्कि या अय्युहन्नासु उबुदू, ए लोगो, ए ईमान वालो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, जिसने तुमको पैदा किया और इससे पहले जितनी भी कौमें गुजरी हैं उनको पैदा किया, ताकि तभी तुम अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकोगे। ये आयत किसी कौम के लिए खास नहीं था। जिस तरह किताबें आई तौरात, ज़बूर, इंजील, वो किताबें एक महदूद थी। ये किताबें कुरान सारी दुनिया के लिए है। ये नहीं कहा गया या अय्युहल मक्कियून, या अय्युहल मदनियून, या अय्युहल अजम, या अय्युहल अरब। ये खिताब के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, इस्तेमाल किया गया या अय्युहन नासु उबुदू। सारी दुनिया के लिए किताब दी गई, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे ईमान वाले हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, सबके लिए किताब दी गई। ये किताब पूरी इंसानियत के लिए थी, मुखलिसों के लिए थी, काफिरों के लिए, जालिमों के लिए, मोमिनों के लिए, सबके लिए किताब थी, पूरी इंसानियत के लिए किताब थी। इंसान के तबकात के लिए किताब थी, हर फर्द के लिए किताब थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये किताब की अहमियत को समझे। हमने एक हदीस पढ़ी थी, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउम मिनल कुरान कल बैतिल खरीबी। जिस शख्स के अंदर कुरान का कोई हिस्सा महफूज ना है, नहीं रहा, वो घर वीरान है, वो वीरान घर की तरह है। इसको यूं समझिए कि जब घर में लोग रहते हैं तो घर आबाद रहते हैं, जब घर में लोग रहते हैं तो घर आबाद रहते हैं, और जब घर में लोग नहीं रहते तो घर सुना पड़ा रहता है, वीरान रहता है। इसी तरह जब जिसके सीने में कुरान होगा उसका सीना वीरान नहीं होगा, और जिसके सीने में कुरान नहीं होगा वो वीरान है, वो वीरान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान नसीहत कर रहा है, कुरान तालीम दे रहा है। कुरान जैसी तालीम अब तक पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, अपने चेहरे को मत फेरो, तकब्बुर से अपने चेहरे को मत फेरो, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वक्सिर फी मशी, और अपनी चाल को धीमी करो, यानी जमीन पर इतरा कर ना चलो। जब इंसान जमीन पर इतराता है कब? जब उसे तकब्बुर आ जाता है, घमंड आ जाता है, सोचता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है। आजकल के नौजवान दो पैसे कमा लेते हैं तो सोचता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। एक बात याद रखिए, जब घर के अंदर कुरान रखा हो और नीचे रखा हुआ हो और कोई साहब आते हैं ऊपर बैठ जाते हैं तो ये क्या कर रहे हैं? कुरान नीचे रखा हुआ, ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं ना सब आदमी, जिसके सीने में कुरान है उसकी कोई इज्जत नहीं। जो पूरे कुरान को अपने सीने में रखे हुआ है उसकी कोई इज्जत नहीं। मगर एक कुरान की जिस दान की बड़ी इज्जत है, घर में रखे हुए बड़ी इज्जत है। जगह जगह पे देखें, चौराहे पे देखें, ये मदारिस वालों को यूं ही हकीर समझा जाता है। सुनिए गौर से, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। इन्ना अनकरल अस्वात वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, और तेरी आवाज में अदब हो, यानी अपनी आवाज को पस्त करो। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीद,
अपने औलादों को अखलाक सिखाना, अपने औलादों को तरबियत देना, अपने औलादों को ईमान सिखाना और अपने औलादों को ऐसा बनाना जो इंसान के लिए, औरों के लिए दर्जे हिदायत बनता रहे, चला जाए। यहीं पर ये बात खत्म नहीं की गई। कुरान तालीम दे रहा है हुक्मरानों को कि उसको बादशाहत कैसी करनी है। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास। कुरान ये तालीम दे रहा है कि मियाँ बीवी के निजाम कैसे चले। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा व अलल मौलूद लहु रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना। कुरान ये दस्तूर बतला रहा है, या कौमी ला यजरिमन्नकुम शनआन, कि जब आपस में एक दूसरे से मामलात खराब हो जाए तो उस वक्त क्या करना है। उस वक्त अदल का दामन नहीं छोड़ना है, अदल और इंसाफ के साथ काम करना है। कुरान ये तालीम दे रहा है वह अनफकू, अल्लाह ने आपको दौलत दी, माल दिया, तो कहाँ खर्च करना है। सिर्रन व अलानिया, आप उस पैसे को छुप कर भी खर्च कर सकते हो और एलानिया भी खर्च कर सकते हो। फिस्सर्राई व ज़र्रा, चाहे आप गम में हो चाहे आप खुशहाल हो तब भी खर्च कर सकते हो। फिर कहा गया व इबादुर रहमान, ये कौन है। रहमान के बंदे हैं, रहमान के बंदे हैं। वयमशून फिल अर्दि हौना। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुरान हमें दी है ताकि हम इस पर अमल करें, अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, अपने बच्चों को इस कुरान से मलबूस करें, उसके सीने में महफूज करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल क़ाइमी फ़ी हुदूदिल्लाह वल वाक़िई कमसलि क़ौमिन इस्तहमू अला सफ़ीनतिन बअज़ुहुम अलाहा व बअज़ुहुम असफलहा। ये हदीस बड़ी लंबी है, मुख्तसर से पढ़ा, तर्जमा कर देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सलाहियत दी थी, वो कुरान की इल्म व हिकमत अता की थी कि इस हदीस को पेश किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खूबसूरत अंदाज में, इतने अच्छे मिसाल में कि कुछ लोग कश्ती पर सवार हुए, कुछ लोग कश्ती पर सवार हुए और कुरानदाजी किया कि ऊपर वाले हिस्से में कौन जाएगा और नीचे वाले हिस्से में कौन जाएगा। जरा गौर से सुनिएगा, ये हदीस भी है और अच्छे मिसाल से अल्लाह के रसूल बड़ी ही उनका खूबसूरत अंदाज से ये पेश किया है कि ऊपर वाले मंजिल पर कौन जाएगा और नीचे वाले मंजिल में कौन जाएगा। तो कुरानदाजी करने के बाद जिसके जो हिस्सा में आया हो गया। अब नीचे वाले को पानी की जरूरत पड़ी तो बार बार ऊपर जा रहा था पानी लाने के लिए। तो अब ये नीचे वाले ये समझा कि मैं बार बार जाता हूं, कहीं ऊपर वाले को ये बात खराब ना लगे, तो क्यों ना हम कश्ती में सुराख करके पानी निकाल लें, क्यों ना हम कश्ती में सुराख करके पानी निकाल लें। और जैसे ही वो सुराख करने जाता है तो ऊपर वाले मंजिल में जो रहते हैं दौड़ते हुए आते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अरे भाई ये क्या कर रहा है, खुद भी मरेगा और सबको मरवाएगा भी। तो इस हदीस से ये पैगाम मिला कि हम लोग ईमान वाले हैं, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर मेरा भाई, ईमान वाला भाई, मुसलमान भाई अगर कोई बुराई काम कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं तो चाहिए कि आप उसका हाथ पकड़ ले, उसको मना करें कि बाबू ये काम ना करो, ये अच्छा काम नहीं है। अगर आप देखते रह जाएंगे तो आप भी उस बुराई में शामिल होंगे और वो भी शामिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।